बहुत सारी हामला ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हम तो सिर्फ सारा दिन में खाना पकाती हैं और उसमें ही हम थक जाते हैं। बेसिकली खाना पकाते हुए, ऑफिस वर्क में या फिर सर्जरी करते हुए सर्जन्स लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं। जहाँ भी हामला खातून आधे या पौना घंटे से ज़्यादा स्टैंडिंग एक पोजीशन पे खड़ी रहेंगी तो उनके बैक के ऊपर प्रेशर आता है, लेग्स पे भी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और इससे उनको एक्सेसिव टायर्डनेस, फटीग और बैक एक का इश्यू शुरू हो जाते हैं। सो लंबी स्टैंडिंग नुकसानदेह होती है। एक और बड़ा नुकसान इसका ये होता है क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ रहा होता है, ये आपकी नसों के ऊपर प्रेशर डालता है। सो जो वीनस रिटर्न है या हार्ट की तरफ ब्लड वापस नहीं आता, टांगों में पुल अप होना शुरू हो जाता है जिससे आपकी टांगों में खून जम सकता है, टांगों में स्वेलिंग हो सकती है और तीसरी इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो ये है कि हार्ट को क्योंकि ब्लड वापस नहीं जाता, वीनस रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता, तो फेंटिंग होना शुरू हो जाती है। नहीं, आपको या तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे या फिर कुछ खवातीन में बेहोशी भी तारी हो जाती है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहिए। जब आप कुकिंग कर रही हैं तो जो कटिंग और प्रेपरेशन ऑफ फूड है वो आप बैठकर करें और कुकिंग के वक्त आपको 15-20 मिनट अगर खड़े होना पड़ता है तो वो ओके है। दूसरा ये है कि जब आप खड़े हैं भी तो कोशिश करें कि अपना वजन एक टांग से दूसरी टांग की तरफ ऑल्टर करते रहें, अपने पैरों को हिलाती रहें और बीच में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जब आप बैठती हैं तो अपनी टांगों को फुटरेस्ट के ऊपर रखें और फिर रेस्ट करें। इस तरह से आप अपनी बैक एक से बच सकते हैं, आप अपनी फेंटिंग, डिजीनेस और एक्सेसिव फटीग से बच सकती हैं। दो के डायरेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है स्टैंडिंग का, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपेयर होती है। आपकी बैक एक का बहुत बड़ा रीजन है ये।